तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना दूंगा। कि कुछ लोग एक लड़की के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं। बॉलीवुड में अक्सर बड़े सितारों की टक्कर या उनकी जोड़ी चर्चा का विषय रहती है। हमने अमिताभ राकेश रोशन को देखा और सलमान शाहरुख को भी देखा, यहाँ तक कि दिलीप कुमार और राजकुमार को भी सौदागर फिल्म में देखा। लेकिन एक ऐसा मेल है जो आज तक अधूरा है। एक तरफ वो शख्स जिसने 80 के दशक में गरीब और मजलूमों की आवाज बनकर सिनेमा पर राज किया, जिनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती, कि 10 कुत्ते मिलकर भी एक चीते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ दिल्ली का लड़का जिसने 90 के दशक में रोमांस की परिभाषा ही बदल दी, शाहरुख खान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 30 सालों में इन दोनों ने कभी भी एक फिल्म में स्क्रीन स्पेस साझा क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई दुश्मनी है या बस किस्मत का खेल? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। तेरा भाई इस वक्त दादा ठाकुर के कब्जे में है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाना होगा। जब शाहरुख खान ने 1992 में दीवाना में कदम रखा, तब मिथुन दा पहले से ही एक नेशनल अवार्ड विनर सुपरस्टार बन चुके थे। अगर करियर ग्राफ की बात करें तो 90 के दशक के शुरुआती दौर में मिथुन चक्रवर्ती का ध्यान बी ग्रेड कमर्शियल फिल्मों और अपनी ऊटी के होटल बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो गया था। नील से मिलना छोड़ दो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं तो होगी। और शाहरुख खान की बात करें तो उसी समय शाहरुख, यश राज और धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े बैनर्स की पहली पसंद बन रहे थे। मिथुन दा अपनी ड्रीम फैक्ट्री यानी कि ऊटी में व्यस्त थे, जहां वो साल में 10 से 12 फिल्में शूट कर रहे थे। वहीं शाहरुख साल में 2 से 3 बड़ी फिल्में हिट कर रहे थे। दोनों की फिल्मों के जोनर और ऑडियंस बिल्कुल पूरी तरह से अलग थे दोस्तों। जो हमको बचाने की कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूंगा। मैं सुनील से नहीं मिलूंगी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फंसाने का इरादा है? ऐसा नहीं है कि निर्देशकों ने कोशिश नहीं की। सूत्रों की माने तो 90 के दशक के अंत में एक बड़े एक्शन डायरेक्टर ने दोनों को एक 2 भाइयों वाली स्क्रिप्ट ऑफर की थी, लेकिन पेंच साझा क्रेडिट्स और रोल की लंबाई पर कि यह नहीं हो पाया। पावर स्टार की टकराव उस समय मिथुन दा का अपना एक अलग रुतबा था। वो फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने की आदी थे। मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ। तो मैं देखना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ इसमें बहुत खतरा है, लेकिन तुम्हारे लिए भी मंजूर है। जबकि शाहरुख खान का सर था कि उस समय अपने करियर के चरम पर थे। वो भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं आना चाहते थे जहां उनका किरदार दब जाए। बॉलीवुड में इसे ईगो क्लैश नहीं बल्कि क्रिएटिव डिफरेंस कहा जाता है। जब 2 इतने बड़े व्यक्तित्व एक फ्रेम में आते हैं तो बजट और स्क्रीन टाइम को मैनेज करना प्रोड्यूसर्स के लिए सिर दर्द बन जाता है दोस्तों। ऑन ड्यूटी नॉय, ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि इस वक्त एक पुलिस वाला तुम्हारे पास खड़ा है। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि इनके बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है। शाहरुख खान हमेशा से मिथुन दा के संघर्ष और उनकी कामयाबी का सम्मान करते आए हैं। कई मौकों पर शाहरुख ने कहा है कि मिथुन दा ने जिस तरह से बाहरी होकर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है वो उनके लिए प्रेरणादायक है। वहीं मिथुन दा ने भी शाहरुख को एक मेहनती और विजनरी एक्टर बताया है। असल में इनकी राहें कभी प्रोफेशनल तौर पर टकराई ही नहीं। ऐसा 3 लाख টাকা নিয়ে পগার পাড় হচ্ছিল जान। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अभी पता चला। आज के दौर में सिनेमा बदल रहा है। अब मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन फिर से लौट रहा है। शाहरुख अब कैरेक्टर ड्रिवन एक्शन फिल्में कर रहे हैं और मिथुन दा बहुत ही चुनिंदा और पावरफुल रोल निभा रहे हैं दोस्तों। अगर कोई बड़े डायरेक्टर जैसे एटली या प्रशांत नील इन दोनों को एक ऐसे स्क्रिप्ट के साथ लाएं जहां एक मसीहा और एक माफिया का टकराव हो तो यकीनन ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा धमाका होगा। अब अगर आप मेरे रास्ते में पहाड़ भी लाकर खड़ा कर देंगे ना, पता चल जाएगा कहाँ से फोन था। क्या बोला पाटिल? 64299490। तो शाहरुख और मिथुन के साथ काम न करने के लिए असली वजह कोई झगड़ा नहीं बल्कि सही समय, सही स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन तालमेल की कमी रही है। ये 2 अलग अलग स्कूलों के छात्र हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इंडस्ट्री को टॉप किया है। क्या आप इन दोनों को एक साथ पर्दे पर देखना चाहते तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना दूंगा। ये तो हमारे बेडरूम का नंबर हैं? और आपके हिसाब से कौन सा डायरेक्टर इनकी जोड़ी को साथ न्याय कर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।